गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी डिस्कस करांगे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो गिवन अ वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन टू अस। एफ इज साइन वाई आई एक्स वन प्लस कॉस वाई जे। यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द सी विच इज अ सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ इज गिवन टू अस एंड सानू क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू चाहिए है। तो पहले असी देखिए कि व्हाट इज डी आर। तो डी आर है एक्स आई प्लस एक्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो एफ डॉट डी आर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा साढ़े को साइन वाई डी एक्स एंड एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई। तो क्वेश्चन बन गया कि इंटीग्रल ओवर सी एफ डी आर इज इंटीग्रल ओवर सी क्लोज्ड कर्व साइन वाई डी एक्स एंड एक्स वन प्लस कॉस वाई डी वाई। वी हैव टू अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम कि क्लोज्ड कर्व द इंटीग्रेशन इज सेम एज द इंटीग्रेशन ओवर द रीजन फॉर दीज फैक्टर्स। तो सब तो पहले असी अपनी क्लोज्ड कर्व की इंटीग्रेशन एनू स्टैंडर्ड कर्व के नाल इहदे नाल कंपेयर करके देखिए कि एम कितना आ रहा है तो एन कितना आ रहा है। तो एम इज़ अ कॉफिशेंट ऑफ डी एक्स तो बन गया साइन वाई। एन इज़ अ कॉफिशेंट ऑफ डी वाई बन गया एक्स वन प्लस कॉस वाई। एम का पार्शल डेरीवेटिव वाई दे नाल ते एन का पार्शल डेरीवेटिव एक्स नाल कैलकुलेट कर लिया असी। ये सारिया वैल्यूज़ जाके आप इसी इक्वेशन के अंदर करती हैं सबसटीट्यूट। तो ये इंटीग्रेशन साडी इक्वल हैगी इंटीग्रेशन ओवर द रीजन जिस असी वैल्यू भरी है पार्शल डेरीवेटिव एन दी। ठीक है, ये भरी असी पार्शल डेरीवेटिव एम विद रिस्पेक्ट टू वाई दी। सो दिस इंटीग्रेशन इज नीडेड टू बी इवैल्यूएटेड ओवर द रीजन आर। नो व्हाट इज अ रीजन। रीजन की दिता पे इट इज़ अ सर्कुलर पाथ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कुलर पाथ मीनस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन हैगी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल विद सेंटर एट जीरो एंड रेडियस ए। तो इस सर्कल के अंदर एक्स इज वेरिंग फ्रॉम माइनस ए टू ए स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड वाई इस लोअर पार्ट तो लैके इस अपर पार्ट तक है। तो इस लोअर पार्ट से वाई कितना होएगा आप वाई कैलकुलेट कर लेंगे। ये अंदरों वाई कितना बन जूगा इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन। बिलो एक्स एक्सिस वाई नैगेटिव तो अबव एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव होंगी है। तो लोअर साइड के उत्ते की बनया अपने को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद नैगेटिव साइन एंड अपर साइड ते की बनया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। तो ये रीजन दियाँ साडियाँ लिमिट्स आ गई। सो असी वाई दियाँ वेरीएशनस देख लिया, एक्स दियाँ वेरीएशनस देख लिया। इस क्लोज्ड कर्व नूं असी रीजन की इंटीग्रेशन च कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके असी देखा एक्स दियाँ ते वाई दियाँ लिमिट्स भर लिया। इत्थे साडे कोल किहड़ा फैक्टर आना सीगा जो असी इत्थे कैलकुलेट करके आए। इस कॉस वाई तो कॉस वाई कैंसल हो गया सी। साडे कोल सिर्फ डी एक्स ते डी वाई रह गया सीगा। हुण इस इंटीग्रेशन नूं सॉल्व किवें करना है। जिस वेरीएबल दियाँ लिमिट्स के अंदर वेरीएबल पिया होया है पहला उहदे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। तो वाई दियाँ लिमिट्स वेरीएबल ने। फस्ट इंटीग्रेशन असी वाई दे विद रिस्पेक्ट टू करनी है। तो वाई दे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन की तो किन्ने आ गई वाई। ठीक है, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज वेरिंग फ्रॉम माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। असी अपर लिमिट भरी तो लोअर लिमिट भरी। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इस करके ट्वाइस ऑफ ये फैक्टर आ गया। ये फॉर्मूला साडा प्लस टू वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले के अंदर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भरी। इस तरीके नाल कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी साडी फाइनल आउटकम। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। यूज द ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज़ अ लाइन वेयर सी इज़ अ कर्व इट इज़ अ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन्स। तो ये अंदर सानू लिमिट्स ऑलरेडी ही दित्तियां हुई ने। ठीक है, तो ये साडी कर्व है। इस दे अंदर डी एक्स का कॉफिशेंट एम डी वाई का कॉफिशेंट एन। ग्रीन्स थ्योरम नू अप्लाई करने लिए क्या है तो पहले दी ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखांगे। थ्योरम के अंदरों एम तो एन देखे। कर्व की जी इंटीग्रेशन है उन्होंने रीजन च कन्वर्ट करना है। रीजन के अंदर एक्स वाई कितने तो कितने तक वेरी करते हैं कैलकुलेट करना है। एम का पार्शल डेरीवेटिव वाई के नाल एन का पार्शल डेरीवेटिव एक्स के नाल। तो एम देखिया कितना साडा एम इज़ कॉफिशेंट ऑफ डी एक्स। इसका पार्शल डेरीवेटिव कितना तो कितना बन गया 2x प्लस पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना तो कितना आ गया वाई का डेरीवेटिव 1x एज सच। पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन का एक्स नाल कितना तो कितना आ गया 2x। कर्व की इंटीग्रेशन रीजन की इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है जी, 2x माइनस एक्स बचे x। तो इन्ने पार्ट में असी करना इंटीग्रेट ओवर द गिवन रीजन। तो सब तो पहला देखिए कि रीजन की है इट इज़ अ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन्स। तो अपन ने सारिया लाइन्स बना लिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 1
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਸ ਮਾਰੀਆਂ, 4 ਲਾਈਨਸ ਡਰॉ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। x ਇਜ਼ ਵੇਰਿੰਗ ਫਰੋਮ -1 to 1, y इज़ वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो गया। लिमिट्स है y -1 to 1, x इज़ -1 to 1। इस इंटीग्रेट करना सी, दोनों ही लिमिट कॉन्सटेंट है, जिस भी मर्जी फैक्टर नाल पहले इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले से असी y नाल कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ y इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ x करनी है x कर लो, x²/2। तो दोनों तरीके दे नाल कर सकते हैं। सो दिस विल गिव अस द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगेन यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर c इज़ अ प्लेन ट्रायंगल इनक्लोज्ड बाय दीज लाइन्स। तो आ लाइन्स ड्रॉ करांगे तो इदा साडे कोल एक ट्रायंगल बन जूगी। x इज़ π/2, पाई की वैल्यू 3.14 होंगी है, इनू 2 दे नाल डिवाइड करिए तो कितना आंसर आ जाता है, इट इज़ 1.07 समथिंग। ठीक है, y 0 लाइन एंड y इज़ इक्वल टू 2/3 2/πx। इदा दी जिहड़ियां लाइन्स होंदियां ये 0 0 चों पास करने वाली लाइन्स होंदियां ने। ये लाइन होगी साडी y इज़ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि जो x ते y नूं 0 भरते हैं तो यह 0 0 हो जाता है, इस करके ये ओरिजिन चों पास होने वाली लाइन है। ये लाइन होगी साडी x एक्सिस ते y कितना होंदा है 0। x इज़ इक्वल टू π/2 लैना, इस 1 पॉइंट समथिंग ये लै लिया असीं x इज़ इक्वल टू π। ये 3 लाइन्स नूं मिला के बन गई एक साडी ट्रायंगल। ये पूरे का पूरा साडा रीजन है विच इज़ बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। कर्व के अंदर किहड़ियां लाइन्स ने, y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू π एंड y इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2x/π। सो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी है। सब तो पहले स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, क्लोज्ड कर्व की इंटीग्रेशन नूं गिवन इंटीग्रेशन के नाल कंपेयर करना है। कोफिशिएंट ऑफ dx इज़ m, कोफिशिएंट ऑफ dy इज़ n, m का पार्शल डेरीवेटिव y दे नाल, n का पार्शल डेरीवेटिव x दे नाल, ते इनू असी कन्वर्ट कर लिया इंटीग्रेशन ओवर द रीजन। रीजन च x कित्थे तो कित्थे तक वेरी करता है, फ्रॉम 0 to π/2। y कित्थे तो कित्थे तक वेरी करता है, y इस लाइन तो लैके इस लाइन तक वेरी करता है। तो y इज़ इक्वल टू 0 तो लैके y कितना वेरी कर रहा है, 2x/π। ठीक है जी। सो y इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 2x/π एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to π/2। उस तो बाद असी जिस दियां लिमिट्स के अंदर वेरीएबल है पहला वो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। तो पहला कि विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करांगे, y के विद रिस्पेक्ट टू। ये सारी दी सारी टर्म कॉन्सटेंट होगी साडे लई, y दे नाल इंटीग्रेट करन लई इहनूं एज सच रखिया। dy की इंटीग्रेशन आ गई y, अपर लिमिट इन y एंड लोअर लिमिट इन y। हुण इहनूं x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर लिया। इहदे ते असीं बाई पार्ट्स लगा लिया, x एज सच इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, डेरीवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड x की इंटीग्रेशन। तो इस तरीके ना इंटीग्रेशन परफॉर्म करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली। अगली एग्जाम्पल च असी वेरीफाई करनी है ग्रीन्स थ्योरम। हुण असी वेरीफिकेशन करांगे ग्रीन्स थ्योरम दी। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस इंटीग्रेशन वेयर c इज़ अ बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय। तो ये दो क्वेश्चंस ने, फर्स्ट इज़ y इज़ √x, y इज़ x²। ये इन्ना पार्ट एक करांगे, उस तो बाद सैकेंड पार्ट है। तो वेरीफिकेशन लिए असी की करना है कि इसनूं अलग तो कैलकुलेट करना है, तो थ्योरम अप्लाई करन तो बाद जिहड़ी इंटीग्रेशन ओवर द रीजन है उन्होंने अलग तो कैलकुलेट करना है। सब तो पहला तो असी इस क्वेश्चन नूं करन लई पहला आपां ही बना लैनी है अपनी कर्व्स की ने। तो है y इज़ इक्वल टू √x, स्क्वेयरिंग करिए तो की बन गया y² इज़ इक्वल टू x। एक दी क्वेश्चन होंदी है साडी लैफ्ट हैंडेड पैराबोला दी, y इज़ इक्वल टू x, आ बन गया साडा लैफ्ट हैंडेड पैराबोला। दूसरी है y इज़ इक्वल टू x दा स्क्वायर, यानी कि x² y। ये किहड़ा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। एंड इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा पार्ट आ गया, दिस इज़ अ रीजन जिहड़ा कि दो कर्व्स दे नाल इनक्लोज होया है, कर्व C2 ते कर्व C1। ये जिहड़ी कर्व C2 है किहदा पार्ट हैगा, अपवर्ड पैराबोला दा। एंड जिहड़ी C1 है किहदा पार्ट है, लैफ्ट हैंडेड पैराबोला दा, ठीक है, या राइट हैंडेड पैराबोला दा। ठीक है, तो ये साडे दो रीजनस जिहड़े दो कर्व्स ने उन्हां दा रीजन आ गया। हुण इस रीजन च एक्स ते वाई कित्थे तो कित्थे तक वेरी करते हैं। ये तो ओरिजन है, ओरिजन ते 0 0 ही होंदे ने, दोनों एक्स भी 0 तो वाई भी 0। ये पॉइंट किवें कैलकुलेट करना है, दोनों कर्व्स दी
ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। तो एक्स स्क्वायर वाई है तो वाई का स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो हुण इहदे अंदरों असीं वाई की वैल्यू भर दी, इस वाई इज़ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह तो की भरता एक्स का स्क्वायर, ये बन गया एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स, जिस चो एक्स नू कॉमन करें एक्स क्यूब माइनस 1 इज़ 0, तो एक्स इज़ 0 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 इज़ 0, जिस चो एक्स का क्यूब कितना आ गया 1, जिस चो एक रियल रूट निकलिया दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 1, दो निकले इमेजिनरी। तो एक्स जोड़ा है वो असी 1 ले लिया। जो असी एक्स नू 1 भरते हैं तो इन्होंने दोनों इक्वेशन जो वाई कितना निकल के आता है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई भी 1 आ जाता है। इदा पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन भी निकल गए साढ़े, ठीक है। तो कर्व ड्रॉ होगी। हम चलते हैं आप अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट ते। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम कि जी कर्व की इंटीग्रेशन है तो जी रीजन की इंटीग्रेशन है मैच करनी चाहिए है, क्योंकि असी वेरीफिकेशन करनी है तो आप लैफ्ट हैंड साइड भी कैलकुलेट करनी है तो राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करनी है। तो सब तो पहले असी अपनी इस साइड पर चलीए, एनू कंपेयर करके असी एम तो एन देखे किन्ने बने, एम का पार्शल डेरीवेटिव वाई के नाल, एन का पार्शल डेरीवेटिव एक्स के नाल। सो कर्व की इंटीग्रेशन जी सी इसनू कन्वर्ट कर लिया इंटीग्रेशन ओवर द रीजन, रीजन की इंटीग्रेशन के अंदर कर्व की इंटीग्रेशन नू असी रीजन की इंटीग्रेशन के नाल कन्वर्ट कर लिया। रीजन च असी देख ही लिया कि एक्स कितने तो कितने तक तो वाई कितने तो कितने तक वेरी करता, एक दी लिमिट कॉन्सटेंट तो दूजे दी होणगियां वेरीएबल। एक्स दी लिमिट्स जड़ियां ने वो हैगियां 0 तो लेके 1 तक, तो वाई दी लिमिट्स वाई एक्सिस इस टाइप नाल हुंदी है, तो वाई दी लिमिट्स लैन लई असी वाई दे पैरलल लाइन बनाती। हुण इस लाइन दे विच वाई नीचे वाली कर्व तो लैके उपर वाली कर्व तक वेरी करदा, नीचे वाली कर्व के उत्ते वाई कितना है एक्स का स्क्वायर, उपर वाली कर्व के उत्ते वाई कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स। सो नीचे वाली कर्व के उत्ते वाई सी एक्स स्क्वायर तो उपर वाली कर्व के उत्ते वाई अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स सी 0 तो लेके 1 तक, ठीक है। तो जिस दी लिमिट्स वेरीएबल होंदियां पहला वो विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट, पहला वाई दे विद रिस्पैक्ट टू वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, आंसर च एक्स की ये साडी एक साइड इवैल्यूएट होगी। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। हुण असी कर्व दे विद रिस्पैक्ट टू रीजन च कन्वर्ट किए बिना कर्व दे विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट करना है। तो कर्व दे विद रिस्पैक्ट टू करना है तो दो कर्व्स ने, कर्व C2 के उत्ते कितनी इंटीग्रेशन है, कर्व C1 के उत्ते, कर्व C2 के उत्ते एक्स कितना वेरी करता है 0 तो लेके 1 तक, तो C1 के उत्ते 1 तो लेके 0 तक एक्स वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हुण असी इसनू कर्व्स दे विद रिस्पैक्ट टू करके देख लिए, तो असी दो कर्व्स कन्वर्ट कर लिया कि जी C है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टू पार्ट C2 एंड C1। C2 के उत्ते एक्स स्क्वायर वाई इज़ एक्स स्क्वायर, डी वाई कितना बन गया 2x dx एंड एक्स इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। C2 कर्व के उत्ते आ देखो C2 कर्व की इक्वेशन की सीगी y इज़ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई कितना बन गया इज़ 2x dx। तो C2 कर्व के उत्ते y इज़ एक्स स्क्वायर, डी वाई इज़ 2x एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड C1 कर्व के उत्ते y स्क्वायर इज़ x, सो x इज़ y स्क्वायर, ये असी x की फॉर्म च कर लिया, dx इज़ 2y dy। हुण आपां इस च y भी चैक कर सकते हैं, y इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 0। सो कर्व की इंटीग्रेशन सी जिसनों असी सेम फैक्टर इंटीग्रेट इज सेम, इनू दो कर्व्स च कन्वर्ट कर लिया। C2 कर्व के उत्ते जिथे भी सानू y मिलेगा असी y नू चेंज करना एक्स स्क्वायर के अंदर, जिथे भी सानू C2 च y मिलेगा उन्होंने एक्स स्क्वायर लिख लिया, जिथे भी y मिलेगा, जिथे भी dx मिलेगा उन्होंने असी 2x dx। इदा ही C1 कर्व के अंदर असी C1 कर्व के अंदर जिथे भी x मिलेगा उन्होंने y स्क्वायर, जिथे dx मिलेगा उन्होंने 2y dy, जिथे भी x मिलेगा इसनू y स्क्वायर, ठीक है, एंड जिथे dx मिलेगा 2y dy, जिथे भी x मिलेगा उन्होंने y स्क्वायर। इस असी देखना है कि x कितना वेरी कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन x के विद रिस्पैक्ट टू बन गई पूरी, ये होगी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू y। तो अगे सिंपल इंटीग्रेशन है एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इस सबसटीट्यूट करती है। ये साडी राइट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड आ गई। इस तो पहला असी राइट हैंड साइड करी सी तो असी चैक कर रहे हैं कि लैफ्ट तो राइट जिहड़ियां दोनों मैच कर गई, देयरफॉर जिहड़ी साडी ग्रीन्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई।